सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप लोगों को हमारे सभी वीडियो में दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। उसके बाद हम जानते हैं आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। कौन सी दवा किस रोग में काम आती है, कौन सी बीमारी के लिए हम घरेलू उपाय करें कि वह बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी बिना किसी साइड इफेक्ट से। जी हाँ मित्रों, ये दोनों जानकारी आपको मिलती है, इसलिए हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, वीडियो सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए, जिससे वो भी जानकारी अपनाएं, अपना और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। मित्रों, वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख के हमें प्रेरित या प्रोत्साहित कर सकते हैं। चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। श्रावस्ती के नगर सेठ मिगार काफी संपन्न थे। घर में पुत्र और पुत्र वधू विशाखा थी। एक दिन मिगार भोजन कर रहे थे। विशाखा उन्हें पंखा झेल रही थी। उसी समय एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आया। विशाखा ने सोचा कि ससुर आज्ञा दे तो वह उठकर भिक्षु के लिए कुछ लाए, किंतु मिगार ने भिक्षु की पुकार अनसुनी कर दी। वह चुपचाप भोजन करते रहे। भिक्षु जब फिर पुकारा तो विशाखा बोली, आर्य, मेरे ससुर बासी अन्न खा रहे हैं, अतः आप अनयंत्र पधारें। यह सुनते ही मिगार की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह तत्काल भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और विशाखा से बोले, तूने मेरा अपमान किया है, मेरे घर से अभी निकल जा। विशाखा ने नम्र स्वर में कहा, मेरे विवाह के समय आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि मुझसे कोई भूल हो जाने पर आप 8 सदगृहस्थों से उसके विषय में निर्णय कराएंगे और तब मुझे आप दंड देंगे। नगर सेठ ने तत्काल 8 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलवाया। विशाखा ने उनके समक्ष पूरी बात बताकर कहा, मनुष्य को अपने पुनर्जन्म के पुण्यों के फल से ही संपत्ति मिलती है। मेरे ससुर को जो संपत्ति मिली है वह भी उनके पहले के पुण्यों का फल है। इन्होंने अब नवीन पुण्य करना छोड़ दिया है, अब नहीं करते हैं। इसी कारण मैंने कहा कि वह बासी अन्न खा रहे हैं। यह सुनकर पंचों को निर्णय नहीं देना पड़ा। नगर सेठ ने ही लज्जित होकर विशाखा से क्षमा मांग ली। सार यह है कि स्वर के साथ पर की भी चिंता करना एक सच्चे सदगृहस्थ का लक्षण है, और यही परहित चिंतन हमें यश और पुण्य का भागी बनाता है। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मित्रों, आज की जो स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे मित्रों अगर आपने ध्यान से सुन लिया और इनका वास्तव में आपने पालन कर लिया तो मित्रों विश्वास मानिए, अगर आप 15 साल या 15 साल के ऊपर हैं या 15 साल के नीचे भी जो बच्चा है, इनका पालन करने के बाद उन्हें ना तो कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पेट का कोई गंभीर रोग नहीं होगा। आज जो मैं आपसे जानकारी शेयर करने वाले हूँ, ये जानकारी आयुर्वेद का सार है। इसलिए सभी मित्रों से एक बार फिर निवेदन है, वीडियो पूरा लास्ट तक सुनने के बाद ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइएगा। मित्रों, हम बीमार क्यों होते हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, फिर हम उस पॉइंट पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब हमारे इस शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती तो हमारा शरीर बीमार होता है। दूसरी तरफ दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तो हमें बीमार पड़ते हैं। जैसे हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती,
पित्त रोग बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होती हैं, और जब शरीर का कफ रोग बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। तो इसलिए हमें वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हमें नहीं खाना चाहिए। वो कौन सी बढ़ाने वाली चीजें हैं जो वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं, उसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों, हम वो 4 बातें कौन सी हैं जिसका हमें पालन करना है कभी ना बीमार होने के लिए। उसके पहले ये जान लेते हैं दोस्तों, ये वात पित्त कफ हमारे शरीर में कब कब पाया जाता है और इसका स्थान क्या है। दोस्तों, जब हम जन्म से बाल्यावस्था में होते हैं उस समय हमारे शरीर में कफ रोग सबसे ज्यादा बनता है, और जब हम बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो युवावस्था में हम ज्यादा दिन तक रहते हैं, यानी कि 15 से 60 साल का बीच का जो समय है वो दोस्तों युवा अवस्था का समय है, और इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त बनता है। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, पित्त को जो बनाने वाली चीजें उसे नहीं खाना है। और दोस्तों, जब हम युवा अवस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 60 साल के ऊपर जाते हैं, तो हमारे शरीर में वात सबसे ज्यादा होता है, तो वात को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खाना। तो दोस्तों, हमारे शरीर में इनका एक स्थान है, स्थान फिक्स है। हृदय से सर तक का स्थान जो होता है वो कफ का स्थान होता है। हृदय से नाभि के बीच का जो स्थान होता है वो पित्त का स्थान होता है, और नाभि से सर पैर तक जो स्थान होता है वो दोस्तों वात का स्थान होता है। ये हो गए दोस्तों वात पित्त कफ। अगर आपने अपने शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस कर लिया तो दोस्तों आप 100% आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ना तो छोटी और ना तो बड़ी। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। चलिए मित्रों, जानते हो वो 4 बातें कौन सी हैं जिनका आपको पालन करना है, आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होंगी। पहला चीज दोस्तों, आपको दिनचर्या ऋतुचर्या प्रकृति के नियम, खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों का आपको पालन करना होगा। ये चीजें आप जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो शरीर बना है प्रकृति के नियमों से बना है, तो हमें प्रकृति के अनुसार ही रहन सहन रखना पड़ेगा, खाना पीना खाना पड़ेगा। लेकिन आज हम जस्ट उल्टा जा रहे हैं, आज हम प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहे हैं, प्रकृति को अपने अनुसार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है आज आदमी बीमार पड़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों, आपको इसके कुछ नियम का पालन करना होगा, अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करना होगा। तो सबसे पहला काम आपको सोने का करना होगा, समय से सो जाना है। आज की लाइफ स्टाइल की बात करें तो दोस्तों 10 से 11 बजे तक लेटेस्ट सोने का प्रयास करिए, और आप 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए, जिससे आपकी 5 से 6 घंटे की नींद भी पूरी हो जाए। तो चलिए, 4 बजे नहीं उठ पाते हैं तो 5 बजे किसी भी कीमत पर उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी की शिकायत है तो उठने के बाद तुरंत बासी मुंह 2 से 3 गिलास, जो आप पी सकते हैं जितने आपकी इच्छा हो, गुनगुना पानी पिएंगे तो इससे बड़ा रिलीफ मिलेगा। आपका पेट आसानी से साफ होगा और गैस कब्ज एसिडिटी की शिकायत दूर हो जाएगी। अब इसके बाद आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का जो समय है, इस 2 घंटे के समय में आपको दोस्तों मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आपको करना है। इससे क्या होगा, आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। अब मॉर्निंग वॉक की बात करें तो दोस्तों डेली आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक कम से कम करना है। उम्र आप कोई भी हो, आप चाहे 10 साल के हैं, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 90 साल के हैं, इस सुबह 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक इसे आधे घंटे में आपको कवर करने का प्रयास करिए। हो सके तो मॉर्निंग वॉक दोस्तों मिट्टी जहां हो, हरी घास हो, उस पर मॉर्निंग वॉक करिए, जहां पे कांटे वगैरह ना हो, पैर में ना चुभे। तो नंगे पांव मिट्टी या घास पे मॉर्निंग वॉक करना है। इसके क्या बेनिफिट है दोस्तों, जब आप मिट्टी पे मॉर्निंग वॉक या घास पे करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, उस पे जब आपका पैर पड़ता है तो दोस्तों एक्यूप्रेशर का काम करता है। और जब शीत यानी कि ओस की बूंदें आपके पैर में लगती है, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है, आंखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है। ये आपको करना है। और दोस्तों, जब आप तेज चलते हैं तो उसकी क्या बेनिफिट है, जब आप तेज चलते हैं तो नॉर्मल से 10 गुना तेज आपका हार्ट पंप करता है, यानी खून का दौड़ा होता है शरीर में। और जब तेज हमारे शरीर में खून का दौड़ा होता है तो शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, और इस गर्मी उत्पन्न होने की वजह से पसीना होता है, और दोस्तों फिर पसीने के माध्यम से हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ हैं
वो बाहर निकल जाते हैं। तो मॉर्निंग वॉक आपको करना। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं एक स्थान पर बैठ करके आपको 2 योगा जरूर करना है। आपकी उम्र चाहे जो हो, 2 योगा कभी मिस मत करना। यही 2 योगा आपके शरीर को निरोगी बना देगा। पहला योगा है नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम कितनी देर करना? कम से कम डेली आधे घंटे आपको करना है। एक नाक से सांस लेना है, अगली नाक से छोड़ना है, फिर उस नाक से खींचना है, अगली नाक से आराम आराम से। हर एक ध्यान आपके सांसों पर होना चाहिए और आपके मन में दिमाग में कोई बातें नहीं होना चाहिए। ये अनुलोम विलोम करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपके शरीर में कहीं भी छोटी मोटी कोई गांठ होगी वो स्वतः गल जाएगी, और आपके शरीर में अगर गांठें नहीं है तो कहीं गांठें नहीं बनेगी, जिससे आप कैंसर से बचे रह सकते हैं। इसलिए अनुलोम विलोम करना। अब इसके बाद दोस्तों वहीं पे बैठ के 10 से 15 मिनट, ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट आपको कपाल भात करना है। कपाल भात बहुत जरूरी है। कपाल भात अनुलोम विलोम कैसे करना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी मित्रों, वहां से देख के आप किसी को अपना गुरु मान के कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कपाल भात करने के कितने बेनिफिट्स हैं दोस्तों? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। आपका वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर वजन कम है तो वजन बैलेंस हो जाएगा, बढ़ करके बैलेंस हो जाएगा। उसके साथ साथ पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी, आंतों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, न तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर, कोई बीमारी आपको नहीं होगी, सिर्फ ये 2 योगा करने के बाद। ये 2 योगा करने के बाद वहीं और कुछ योगा शीर्षासन करिए, जैसे वज्रासन, शीर्षासन, सूर्य प्राणायाम, कुछ भी करिए। आपको 2 घंटे वहीं योगा ही करना है। इस 2 घंटे को कभी स्किप मत करना। अब जब सारा योगा हो जाए तो लास्ट में बैठ के आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए। बैठ के ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है डेली 15 से 20 मिनट। अब ये 15 से 20 मिनट आप ऐसे ध्यान में खो जाइए कि जैसे आपके अगल बगल कुछ है ही नहीं है, बस आपको वही हवाओं की सनसनाहट सुनाई देना चाहिए। आपके अपने सांसों पर ध्यान होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये 15 से 20 मिनट जब आप करते हैं ना ध्यान, तो आपका शरीर वज्र हो जाता है, आपके आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आपके शरीर के सारे रोग धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। आप अपने आप को विजय हासिल कर रहे हैं, करके सिर्फ देखिए। तो कहने का मतलब 2 घंटे आपको बिजी रखना है अपने लिए, इसे 1 मिनट इसमें से किसी को नहीं देना है। अब इतना करने के बाद आपको कुछ और नियमों का पालन करना होगा। जैसे दोस्तों खाना हो सके तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप करने का प्रयास करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो रात में खाना मत खाइए। शाम को सूर्य डूबने के पहले आप कुछ ऐसा हैवी नाश्ता कर लीजिए, पौष्टिक नाश्ता कर लीजिए, जिससे रात में खाना ना पड़े। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने 6 बजे नाश्ता कर लिया या 5:30 बजे नाश्ता कर लिया, तो आप 10 बजे सोने जा रहे हैं, तो जो कुछ आपने खाया वही 4 से 4.5 घंटे में सही ढंग से पच जाएगा। जो खाए हैं आपको नींद बढ़िया आएगी और दोस्तों बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। अक्सर आप देखते होंगे लोग जो है रात को जम के खाना खाते हैं, खूब तली भुनी चीजें खाते हैं, कहते हैं दिन में हम भाग दौड़ करते हैं, रात में अच्छे से खाते हैं और खा करके तुरंत सो जाते हैं और सुबह उठते हैं। तो आप लोगों के सामने ऐसी बहुत केसें आई होगी जिसमें वो पता चला सुबह उनको अटैक आया, पता लगा उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। तो इसमें क्या हुआ, जब गैस एसिडिटी बनी और दोस्तों ये वाव का दबाव हमारे नसों पर पड़ा तो नसों में ब्लॉकेज या फटने के चांसेज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें रात का खाना ना खाने का प्रयास करें। अगर खा रहे तो सूर्य डूबने के पहले खाएं। अगर ऐसा भी आप नहीं कर पा रहे तो दोस्तों 7 से 8 बजे के बीच खाएं, वो भी भूख यानी कि मुंह जूठा, जिसे हम कहते हैं मुंह जूठा कर लो भैया। मुंह जूठा कर लो भैया का मतलब 1 रोटी या थोड़ी सी सब्जी, साग, दूध, जो भी खाना हो, सिर्फ 1 रोटी। आपको ऐसे लगे कि हमने खाना ही नहीं खाया है, सिर्फ हम पानी पिए, तो दोस्तों ये खाइए। और रात के खाने सोने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट हो। रात का खाना जब भी खाएं आप दोस्तों उसी मुद्रा में 40 मिनट बैठे रहें, यानी कि वज्रासन में 40 मिनट बैठे रहें। बैठने के बाद आप कम से कम 1000 कदम रात का जरूर टहलें। जब भी खाना खाएं उसे 32 बार चबा के खाना खाएं, जिससे खाना सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। जब आप खाने को 32 बार चबाते हैं तो मुंह से लार या सलाइवा निकलती है और यही लार या सलाइवा खाने को पचाती है।
खाने को बचाती है। ये लार जो सलाइवा है दोस्तों, ये अल्काइन होती है, क्षारीय होती है, हमारे रक्त में कभी भी क्षारीयपन मतलब ब्लड नहीं जमने देगा। तो आपको चबा चबा के खाना ना खाते समय पानी ना पीने का प्रयास करें। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पिएंगे तो अमृत के समान है। इन नियम को आपको पालन करना होगा। अपने खाने में हरी साग सब्जियों का सेवन करिए, ताजे फलों का सेवन करिए, जो सीजन वाइज फल मिलते हो उनको आप खाइए। कुछ बीन्स का प्रयोग करिए, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है। अब जब तरह तरह के आप बीन्स खाते हैं, अंकुरित करके खाएंगे, तो दोस्तों उसके तरह तरह के प्रोटीन विटामिन मिलेंगे और आपके शरीर को तरह तरह के प्रोटीन विटामिन की ही जरूरत है। उसके बाद दोस्तों आप हरी ताजे फल के बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग किया करिए। जैसे आपका जो बजट हो, बजट के हिसाब से कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट आप जरूर खाया करें। तो ये सारी चीजें, आपका खाना हमेशा सात्विक होना चाहिए। सात्विक खाना जब भी खाएं, भूख से 40% ही खाना खाएं, 60% अपने पेट को खाली रखें, जिसमें से 30% पानी पी के रहें, 10% आपका पेट हमेशा खाली होना चाहिए। अगर इतने नियमों का आपने पालन कर लिया तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें जिसे हमें नहीं खाना है। अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो आज के बाद ये 4 बात चीजों का गांठ बांध लीजिए। ये 4 चीजें आप पूरी जिंदगी भी नहीं खाएंगे। अगर आप ये 4 चीजें पूरी जिंदगी में नहीं खाएंगे दोस्तों, आप बीमार नहीं पड़े। पूरी जिंदगी में ना खाने का मतलब खा सकते हैं कम मात्रा में, कभी महीने में, कभी 2 महीने में, ना कि पता लगा डेली। और जो खाएं अपने आंख के सामने निकला हुआ सामान खाएं। तो चलिए कौन सी चीज है दोस्तों? चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है हमने। चीनी जो बनता है उसका प्रोसीजर किया जाता है और उसमें दोस्तों सल्फर टाइप का एक तत्व होता है, उसे मिलाया जाता है। सल्फर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वही सल्फर मिलाया जाता है जो गोला बारूद में यूज होता है। तो सल्फर को जब आप खाते हैं तो दोस्तों गैस एसिडिटी बनता है। और दोस्तों चीनी जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है। इसे डाइजेस्ट करने में आपके पाचन तंत्र को ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। इसलिए हमें चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा तो बनता गेहूं के आटे से, लेकिन इसमें से ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है जिसमें फाइबर होता है और फाइबर ही हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो क्या बचा? वेस्ट है, इसे हमें नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना। दोस्तों ये जो तेल है बनता तो ऐसे है, लेकिन इसको रिफाइन किया जाता है और रिफाइन करने में 5 से 6 तरह का प्रोसीजर किया जाता है। 3 से 4 तरह के इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं और दोस्तों इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसके कारण इसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें रिफाइन किया हुआ तेल नहीं लेना है, ना तो डालडा लेना है। और इसी में एक तेल आता है डबल रिफाइन, वो तो और खतरनाक है, कभी मत खाना। इसमें से अच्छा कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है, बेड कोलेस्ट्रॉल बचता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान हमें नहीं लेना है। और आज मार्केट में जो भी सामान बिक रहा है वो 100% मैदे से, चीनी से, रिफाइन या डालडे में उसे निकाला जाता है। ऊपर से दोस्तों उसको स्वाद बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? कुछ बेस डाले जाते हैं। बेस के साथ इसे सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों इसमें प्रिवेंटिव डाला जाता है, जिसे हम कीटनाशक कहते हैं। और कलरफुल बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। अगर आप चारों तरफ से सर्वेक्षण करेंगे तो जितनी चीजें इसमें पड़ती हैं, जो प्रोसीजर किया जाता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है, यानी कि बहुत ज्यादा नुकसान है। 3 चीजों से आपको परहेज करना है। और दूसरी चीज, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हुआ, धूम्रपान, अल्कोहल हमें नहीं करना है। ये सारी चीजें हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाए जाते हैं उसे बढ़ाती हैं और हमारे शरीर को बीमार बना देती हैं। तो आपको स्वस्थ निरोग रहना है तो इन चीजों का आज से, अभी से त्याग कर दीजिए दोस्तों, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और दोस्तों सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक या काले नमक का प्रयोग करिए, उससे बेटर अच्छा है, बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों अगर इन नियमों का आपने पालन कर लिया और ये चीजें जो हमने बताया इसे आपने छोड़ दिया, तो आज विश्वास मानिए आप अगर निरोग हैं, आपके शरीर में कोई रोग नहीं है,
तो कभी कोई रोग नहीं होगा। और आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है भी छोटी मोटी, वो बीमारी 28 दिन में स्वतः धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और कुछ दिनों बाद आपका शरीर स्वस्थ व निरोग हो जाएगा। इस चीजें का पालन जरूर करिए। इसलिए मित्रों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग जानकारी को अपनाएं, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसी तरह से आपके दिनचर्या से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए, हमें भी अपने परिवार से जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों।